नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गढ़वाल के वन संरक्षक नित्यानंद पांडे चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सड़क निर्माणों का मलबा और बोल्डरों को वन क्षेत्रों और नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जिस पर उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जायजा और वन विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे योजनाओं का जायजा लिया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विभागीय योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण करना है और साथ ही लोगों को वन के प्रति जागरूक करना भी है। जी हाँ, बता दें कि खबर थराली से है, जहां पर वन संरक्षक चमोली पहुंचे हैं। वन संरक्षक ने कई योजनाओं का निरीक्षण किया है। इससे जो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में जो है पलायन तो विभागीय कामों को देखना, आगे के लिए साइट सिलेक्शन लोगों ने कर रखा है, उसको मॉनिटर करना, जनता से बात करना, लोगों की समस्याएं सुनना, अगर हमें कोई आप लोगों में से कुछ बताना चाहे उनके साथ बात करना, सड़कें कट रही हैं उनका थोड़ा सा देखना है, मलबा वगैरह निस्तारण ठीक से हो, कहीं कहीं आग की सूचनाएँ आ रही हैं तो उसका प्रबंधन ठीक से हो, नियंत्रण ठीक से हो। और यही सब मुख्य उद्देश्य है जिसमें 2-3 दिन से इसको घूम के। और पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में आज पर्यटन मंत्री व विधानसभा चौबटखा काल विधायक सतपाल महाराज ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम सब ने मिलकर उत्तराखंड राज्य बनाया था, ताकि हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में अपनी सेवा देकर राज्य को संवारने का काम करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करे और जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाए। क्या है PMGSY के तहत बड्डा चौड़ पार्ट 1 एवं पार्ट 2 मोटर मार्ग का शिलान्यास आज हमने किया है। 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनके तैयार होगा और इसके साथ साथ सतपुली दुधारखाल के मध्य 8 किलोमीटर डामरीकरण स्वीकृत हो गया है। फरवरी के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। विकासखंड में समाज कल्याण की ओर से 1 दिवसीय बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टमटा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे दूर दराज के लोगों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिले। बता दें कि 1 दिवसीय बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन हुआ है। जी हां, बैरीनाग में दर्जा राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पूरा साल कोरोना में बीत चुका है। आज कोरोना लगभग ये समझ लीजिए आप 4% रह गया है पूरे देश में। तो अब जनता के काम हो और मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ की बैरीनाग ब्लॉक में, गंगोलीहाट ब्लॉक में, पूरे 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों में शिविर लगा दीजिए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। कई की पेंशनें कुछ कागजों के अभाव में नहीं लग पाई और कई के विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन पाए, आज ये सब बन रहे हैं। नैनीताल के खताड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों ने फौजी के साथ सीओ पंकज गैरोला का घेराव कर लिया। बता दें कि पिछले हफ्ते छुट्टी पर आए एक फौजी किशोर आर्या को 15 से 20 युवकों ने घेर कर पीटा था, जिसके बाद फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस मामले में अभी तक 2 से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने सीओ का घेराव किया है।
मैं किशोर आर्या सांवल दे और क्या बोलते हैं मैं जम्मू में अभी कश्मीर में मेरी ड्यूटी है और मैं छुट्टी आ रखा था तो मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है। अभी 15 तारीख की शाम की बात है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे 15 से 20 जनों ने मारा है। अभी तक पुलिस ने बस 3-4 को ही पकड़ा है। मैं 16 तारीख को थाने में आया, मैंने कहा कितने पकड़ा है? 1 पकड़ा है। मैंने कहा इससे नाम पूछ, तो महंगा मेरे से कहने लग गया हम अपनी कार्रवाई करें, हमें नाम बताओ और हम अपनी कार्रवाई करें, हमें मत बताओ कहा। मेरी मांग है कि सबके सब अरेस्ट होने चाहिए। दीपक इस नाम के ये फौज में कार्यरत हैं, इनके संग मारपीट की घटना हुई थी, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभी तक जो 3 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। 6 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो मारपीट हुई थी उस संबंध में जो भी विवेचना है वो विवेचना प्रगतिशील है और आगे। रामनगर के गांधीनगर में डंपर ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में गाड़ी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने डंपर को घेर लिया, लेकिन ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब हो गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने कहा कि इस मामले में डंपर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यहाँ मालदन चौकी में चौड़ में खनन हो रहा है, तो आज जब ये डंपर माल लेके आ रहा था तो एक बंदा हमारा मरते मरते बचा है। वो जो है आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उसकी स्कूटी घायल हुई है। ये रोज का ही यहाँ खनन चलता है, रात दिन। कोई यहाँ का कोई सुध नहीं लेता, ना पुलिस प्रशासन, ना वन विभाग, ना कोई भी। यहाँ जो ऐसे चलते रहते। डंपर से स्कूटी की भिड़ंत हुई है, जिसमें डंपर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके पास कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए और स्कूटी सवार और उसके साथ जो अन्य व्यक्ति था वो उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। देखिए हमारे स्तर पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों में भी हमने रात में भी छापा मारा था, तब डंपर पकड़ा गया था। अवैध खनन पे हमारे द्वारा लगातार नरेंद्रनगर के टिहरी में 150 मुर्गियों की मौत हो गई, जबकि 100 मुर्गियां बीमार बताई जा रही हैं। सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग मौके पर पहुंची। वहीं मृत और घायल मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। मुर्गियों के मरने की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PS रावत ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि मुर्गियों की मौत किन कारणों से हुई है। बेलंगना के टिहरी गढ़वाल के धोपड़ाधार में शिव शरण की पोल्ट्री फार्म हाउस में 150 मुर्गियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 100 मुर्गियां घायल हुई है। इसकी सूचना शासन प्रशासन को दे दी गई है और वहां पर पशुपालन विभाग द्वारा सैंपल ले लिए गए हैं। क्षेत्र में इस घटना से लोग के अंतर्गत धोपड़ाधार क्षेत्र में करीब 100 से 150 20 से 22 दिन की मुर्गियों की मृत्यु हुई है। इसमें प्राथमिक तौर पर हमने वहाँ पर टीम भेज दी है, प्रशासन की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी और इसके बाद जो है जो बायो सिक्योरिटी मेजर हमने वहाँ पर अपना दिया गया है और जो मृत मुर्गियाँ थी उसमें उसको गाइडलाइन के अनुसार दफना दिया गया है, पूरी गाइडलाइन के अनुसार। और जो बर्ड्स जो बीमार हैं अभी भी उनकी लक्सर में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार नशे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर रोज शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हो रही है। वहीं पुलिस ने बरहमपुर में मुखबिर की सूचना पर छापा मारा और एक व्यक्ति को शराब बनाते समय मौके से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मौके से 7 लीटर कच्ची अवैध शराब और भट्टी उपकरण बरामद किए गए हैं। 2021 को मनोज नोटियाल जी के नेतृत्व में एक ब्रह्मपुर कुट्टी आश्रम पड़ता है बाणगंगा नदी के पास, वहाँ से एक अभियुक्त को में जो शराब की भट्टी है, भट्टी के साथ और 7 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है। इसमें 2 लोग फरार हैं। एक रामकुमार पुत्र सुखवीर है, एक पौधा उर्फ धर्मवीर, ये दोनों फरार है जिनकी तलाश जारी है। अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो मनोज पुत्र स्वर्गीय काशीराम निवासी प्रतापपुर, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं भट्टी और माल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार। मंसूरी के छावनी परिषद लंडौर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया।
वहीं इस अवसर पर बाल विकास अधिकारी शमा बहुगुड़ा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए जानकारी दी जा रही है। देखिए, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भारत सरकार की योजनाएं होती थी या राज्य सरकार की योजनाएं होती थी, जब उन योजनाओं में डिमांड मतलब कि कौन कौन लाभार्थी होगा उसकी जब एक रिसर्च की जाती थी, सर्वे की जाती थी, उसमें छावनी क्षेत्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। और मान लीजिए कि डिमांड हुई कि जिले से 100 लोग लाभार्थी होंगे किसी योजना में, तो वो कैंट क्षेत्र का लाभार्थी जो होता था उसमें जुड़ नहीं पाता था। जब वो पैसा भारत सरकार से आता था कि अब इन लाभार्थियों को उसका फायदा दिया जाएगा, उस समय भी जब ये इम्प्लीमेंट होता था छावनी परिषद को कहीं भी उस इम्प्लीमेंटेशन। आज जो है हम लोगों ने जो यहाँ पर लंढौर क्षेत्र में जो है छावनी परिषद में आज हम लोगों ने कार्यशाला का जो आयोजन किया है, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं ये कक्षा 12 तक की, उनको हमको कैरियर काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आज उनको अवेयर करना था और जानकारी देना था किस प्रकार के बच्चे अपने आगे जाके जो बच्चे क्या करना चाहते हैं। एक तो इस चीज़ को लेकर था और एक जो हमारे यहाँ के सभी सभासद हैं इनके भी इनके क्षेत्र में जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाना कि उसका जो है 100% जो उसका फायदा। मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक पर क्षेत्र की जनता की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र की सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिसके चलते हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। यही कारण है कि उन्होंने इस बार मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है ताकि जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। मैं इसमें बोल रहा हूँ, आज तक चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी सरकार रही हो, इन्होंने कभी स्वरोजगार के लिए नहीं सोचा। मसूरी विधानसभा की जनता के बारे में कभी सोचा नहीं। तो मेरा पहला प्रयास था स्वरोजगार लाने का कि महिलाएं अपने उसमें सक्षम रहे और अपने उसमें इतना हो जाए कि जैसे आने वाले टाइम में कहीं कोरोना काल आता है तो उसमें किसी के आगे उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी मसूरी विधानसभा को योजना ये है कि मैं स्वरोजगार से सबको जोड़ना चाहता हूँ, महिलाओं को सशक्त करना चाहता हूँ, युवाओं को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इनकी। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट और उनकी टीम को थाने में जाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि बीते दिनों थाना अध्यक्ष अपनी रूटीन गश्त पर थे। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार युवक ट्रक की चपेट में आकर ट्रक के नीचे गिर गए थे। वहीं गश्त के दौरान थाना अध्यक्ष मौके पर थे और उन्होंने अपने ड्राइवर कांस्टेबल लाल सिंह के साथ मिलकर बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों युवकों को बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से नीचे बाहर निकाल लिया। उनकी जान बच गई। हालांकि दोनों युवकों को थोड़ी बहुत चोटें आई है, लेकिन दोनों सुरक्षित हैं। 2021 को शाम के समय लगभग रात्रि के समय एक ट्रक और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। तो ट्रक जो साबुन से भरा हुआ था, जो हरिद्वार जा रहा था, लोडेड ट्रक था, वो उसके चपेट में बाइक आ गई थी जिसमें 2 लोग फंस गए थे और दोनों लोग के पाँव ट्रक के नीचे आ गए थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। मौके पे मैं राउंड पे था, मैं तत्काल पहुंच गया था और जो मेरा रिस्पांस था उसके मेरे सीनियर अधिकारियों द्वारा, तो विधायक मैम द्वारा सराहना की गई पुलिस टीम की और हमने उसको जैक के माध्यम से, आवश्यक सोर्सेज के माध्यम से लगभग 1.5 घंटा इसको चलाने के बाद निकाला, जिसके भगवानपुर पुलिस थाने को सम्मानित किया है, जिसमें हमारे एसओ पीडी भट्ट और उनकी टीम को सम्मानित करने का कार्य किया गया। परसों की खबर आपको भी मिली होगी कि भगवानपुर में ही एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि भगवानपुर एसओ ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया। ट्रक में फंसे हुए 3 युवकों। कांग्रेस के रुद्रप्रयाग प्रभारी सरोजनी कैंतुरा अपने 3 दिवसीय दौरे पर है। इलाके में उनका सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ब्लॉक सदस्यों की बैठक में जिला प्रभारी शामिल हुई। बैठक में उन्होंने जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कहा और ये भी बताया कि आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना होगा। हमारे जो प्रभारी हैं श्री देवेंद्र यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी, इनका आदेश ये है कि हम लोग हर जिले में जाकर अपने संगठन को मजबूत करें और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मजबूती हम अपने पोलिंग बूथों पे करेंगे ताकि हमारे पोलिंग बूथ मजबूत होंगे और 2022 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके तहत मैं यहाँ आई हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले मैं प्रदेश स्तर के अपने जो हमारे पदाधिकारी उनसे बातचीत करूँगी, उनको जिम्मेवारी सौंपूंगी, उसके बाद ज़िले के लोगों को सौंपूंगी, उसके बाद मैं ब्लॉकों में मीटिंग करूंगी,
ताकि हम हर घर घर जाकर हम अपने कांग्रेस के सदस्य बना सकें। भगवानपुर पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। पकड़े गए शातिर तस्कर के पास से 70 किलो गौमंस बरामद हुआ है। बता दें कि गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की टीम अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि शातिर तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हरिद्वार की गोवंश टीम एवं लोकल पुलिस की सामूहिक टीम द्वारा एक छापेमारी की गई थी, जिसमें 470 किलो गोवंश पकड़ा गया। ये अभियुक्त जो है सिरचंदी का रहने वाला है और मौके से 3 अभियुक्त फरार हो गए हैं, जिनकी धरपकड़ हेतु कलियर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में 32 साल बाद इंडिया टीम की शानदार जीत पर जश्न मनाया। सपा कार्यकर्ताओं ने साबिर पार्क में चादर और फूल चढ़ाकर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसी के साथ सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मौसम अली ने कहा, जो हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर दिखाया है, यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी भारतीय टीम ने देशवासियों को एक नए साल का तोहफा दिया है। बता दें कि सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मौसम अली ने कहा है कि जो हमारी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर दिखाया है, उस जीत को ऐतिहासिक जीत बताई है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। बहादुराबाद ब्लॉक के तेलीवाला गांव में प्राथमिक विद्यालय के सामने पानी इकट्ठा हो गया है। लोगों का कहना है कि विद्यालय के सामने पानी के निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर प्रधानाचार्य खुसरो ने कहा कि जल्द ही विद्यालय खुलने वाले हैं और विद्यालय के सामने जलभराव की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। गांव का पानी आ रहा है, वो सारा विद्यालय के सामने जमा हो गया है। अभी कोविड-19 के दृष्टिगत बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे, लेकिन विद्यालय खुलते ही बच्चे विद्यालय में आएंगे। रास्ता ऐसा हो गया है विद्यालय का जो कि बच्चे विद्यालय में नहीं घुस सकते। इस पर मैं अपने स्तर से ग्राम प्रधान ऑब्लिक अन्य गणमान्यों को भी मैं सूचना या मौखिक कह चुका हूँ। बताया गया है कि ये जो है पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड हो सकती है, पानी बाहर कहीं भी निकासी का कोई रास्ता। पहाड़ समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।